हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू मैच 0 किलोमीटर। एनडीए नेवी एयरफोर्स अब की बात डिफेंस पार्क। क्लियर जी। आज करने वाले हैं क्लास नंबर सेकंड सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। अब आज की क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले, नेक्स्ट चीज देखने वाले जो सर्कल में अपने को इंपॉर्टेंट काम में आने वाली है। क्लियर। सबसे पहले ये डायग्राम देख लीजिए जहां पे अपने पास में सेंटर जो है वो एच कोमा की आपको शो हो रहा है। अपने पास में सर्कल के सरकमफ्रेंस या परिधि पर एक पॉइंट लिया गया जिसे एक्स को वाई का नाम दिया गया और जो रेडियस है अपने पास में वो स्मॉल आर है। क्लियर जी। तो अब पढ़ने वाले हैं अपने पास में कुछ शानदार चीजें सर्कल की, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे अच्छी बेसिक कॉन्सेप्ट से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर। आज की क्लास में अपन क्वेश्चंस भी करेंगे और चीजें भी सीखेंगे कि क्या कुछ है, और वो जो चीजें सीखने वाले वो क्वेश्चन के थ्रू सीखने वाले हैं। क्लियर। सर्कल का एनडीए के अंदर एक और कई बार दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत शानदार तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, चलो पहले देखते हैं कि ऑन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल व्हेन इट्स सेंटर एंड रेडियस आर गिवन। अगर आपको सेंटर और रेडियस दे रखा है तो हम किस टाइप से सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं वो चीज देखने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड रेडियस इज 8। ये पिछली क्लास के अंदर देख भी लिया था। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जी, तो आप बोलोगे कि हमारे पास में फॉर्मूला होता है, वो अपन फॉर्मूला लगा देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। अच्छा, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे अपन? फॉर्मूला देखो ये वाला लगाएंगे, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहां पे अपने पास में दे रखा है x-2 का स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर। क्लियर। तो वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 64। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y। अब 4 और 9 अपने पास 13 हो गया, 64 इस साइड आएगा अपने पास तो माइनस 51 इक्वल्स टू 0। और ये हमारे पास में सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through the point of intersection of line 3x minus 2y minus 1 and 4x plus 2y minus 27 equals to 0 and whose center is 2, -3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमारे पास में इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो सबसे पहले। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। दूसरी वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 8x प्लस 2y, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 54 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। अब इनको दोनों को ऐड कर दो तो इधर तो आ जाए 11x माइनस 55 इक्वल टू 0। तो जो x की वैल्यू है अपने पास में वो आ जाएगी 55/11 यानी 5 हो गया अपने पास में। अब यही वैल्यू पर कोई सी भी इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। और यहां से अगर हम देखें कि y की वैल्यू किस टाइप से निकालेंगे तो वो आ जाएगी अपने पास में 4 × 5, दूसरी वाली इक्वेशन के अंदर रख दो, प्लस y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 20 प्लस वाई माइनस 27 इक्वल टू 0। वैल्यू बन गई y माइनस 7 इक्वल टू 0 और y की वैल्यू आ गई 7 के बराबर। ठीक है, y अपने पास 7 हो गया, x की वैल्यू 5 आ गई। अब एक्चुअल में पता है किस टाइप से, मैं सर्कल तो थोड़ा सा इस टाइप से बना देता हूँ, बाकी ये सर्कल नहीं है, दिख रहा है आपको, प्रैक्टिस नहीं की सर्कल बनाने की। तो देखिए सबसे पहले जैसे बात करें तो ये जो पॉइंट है ना वो 5,7 दिया है और ये अपने पास यहाँ पे सेंटर दे रखा है, सेंटर है 2, -3। तो अब आराम से बता सकते हैं किस टाइप से निकालेंगे, x माइनस 2 एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर, इस टाइप से लिखेंगे। और जो रेडियस है अपने पास में वो उनकी दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, और रेडियस का स्क्वायर होता है तो अंडर रूट जो है वो तो हट जाएगा अपने पास में। वैल्यू कितनी आएगी, तो आपने बोला 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 का स्क्वायर, ये अपने पास हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर
और ये आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y। कॉन्स्टेंट के नाम पे अपने पास में देखो 9 तो यहां से आएगा और 4 यहां से आएगा, तो 13 बन जाएगा अपने पास में। इक्वल टू 5 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 7 माइनस 7 प्लस 3 10, 10 का स्क्वायर 100। तो यहां से कांस्टेंट को आप सिंप्लीफाई कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जी। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 96 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर जी। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। ये दोनों क्वेश्चन में अपन ने किया क्या है, ऑन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल सेंटर एंड रेडियस आर गिवन। दूसरे वाले के अंदर सेंटर जो दे रखा था वो तो दे रखा था, रेडियस को थोड़ा सा अलग तरीके से लिया गया था कि दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले पॉइंट से अपने पास सर्कल के ऊपर शो कर रहा था, तो उससे अपन ने डिस्टेंस निकाले डिस्टेंस फॉर्मूला से जी। अपने पास में जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट 3, -4 एंड टचिंग द लाइन 5x प्लस 12y माइनस 12 इक्वल टू 0। यानी कहने की बात ये हो गई कि अगर हम सर्कल ड्रॉ करें यहाँ पे तो इस टाइप से कुछ है कि लाइन को इस टाइप से टच कर रहा है, तो हम ये बताएं कि इससे इसके सेंटर की जो डिस्टेंस है अपने पास में वो निकाल लेते हैं। अच्छा, लाइन अपने पास में 5x प्लस 12y माइनस 22 इक्वल टू 0। अब जो 3 को माइनस 4 है उससे डिस्टेंस बता दो कितनी हो जाएगी। तो आपने बोला इसके लिए अपन पॉइंट डाल देते हैं, डिस्टेंस d इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 12 इंटू माइनस 4 माइनस 22, और इसका इस टाइप से ले लेंगे मॉडुलस, ताकि और नीचे आपको पता है 12 और 5 का ट्रिपलेट 13 बन जाएगा अपने पास में। तो जो अपने पास में डिस्टेंस आएगी उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये 15 माइनस 48, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे जो वैल्यू आएगी अपने पास में वो आ जाएगी 45/13। तो ये डिस्टेंस आ गई अपने पास में। तो हम जो सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे वो लिख देंगे x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू अपने पास में डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा तो 45/13 और इसका स्क्वायर हो गया। क्लियर। तो इसको यहीं तक रखो, क्योंकि सिंप्लीफाई करेंगे तो ये काफी मतलब शानदार, मतलब वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो इतनी इक्वेशन रख के छोड़ देते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये तीसरा क्वेश्चन था अपने पास में जिसके अंदर अपने पास में सेंटर और रेडियस से सर्कल की इक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन ऑफ द टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल x minus y equals to 5 and 2x plus y equals to 4 and the radius of the circle is 5, then find the equation of circle। अब की बार क्या है अपने पास में, अब की बार इस टाइप से दे रखा है कि एक सर्कल के अंदर ये अपने पास होगा डायमीटर और एक अपने पास में ये डायमीटर होगा। ठीक है, तो डायमीटर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो क्या बन जाएगा अपने पास में, सर्कल बन जाएगा जी। तो हम क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन दोनों वाली इक्वेशन दूसरी वाली इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, अगर हम ऐड करेंगे तो y से y कट जाएगा, 3x की वैल्यू 9 आ गई, तो x की वैल्यू 9/3 3 बन जाएगा। x की वैल्यू 3 यहाँ पे डाल देते हैं, तो y की जो वैल्यू अपने पास है वो माइनस का 2 बन जाएगा। अब x और y आ गए अपने पास में, तो हम आराम से जो सेंटर है वो पता चल गया अपने पास में कि 3, -2 है। तो जो सर्कल की इक्वेशन है वो बन जाएगी x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना ये, और रेडियस 25 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y, 9 और 4 कितने हो गए, 13 हो गए, 13 13 12, तो माइनस का 12 इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये अपने पास में सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज डायमीटर्स आर एंड एरिया इज 154 दे रखा है। तो सबसे पहले तो देखो, जैसे कि अपन ने बात की थी कि इन दोनों को सोल्व करके निकाल लेंगे, जो अपने पास में सर्कल का सेंटर आएगा वो पता चल जाएगा। अच्छा, 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, दूसरी वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से किया तो ये माइनस का 10 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो,
तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 11 वाई प्लस 22 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू आएगी 2, और y की वैल्यू 2 पर दूसरी वाले इक्वेशन में रखें तो आ जाएगा x प्लस 8 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। सेंटर पता चल गया अपने पास में। अब देखो पाई आर स्क्वायर एरिया होता है अपने पास में, और इसकी वैल्यू 154 दे रखी है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 154 बटा में पाई, पाई यानी 22 और बटा में 7 है तो ऊपर चला गया। ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा अपने पास में? तो आपने बोला 7 बार कैंसिल आउट होगा पूरा पूरा। कितनी बार? 7 बार। तो ये बराबर में 49 आ गया। तो रेडियस नेगेटिव तो लेंगे नहीं, तो आर की वैल्यू 7 आ गई। तो जो सर्कल की इक्वेशन होगी वो हमारे पास में देखिए किस टाइप से बनेगी। वो बनेगी अपने पास में x माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49। तो वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y। नोट 4 13 अगर माइनस करेंगे तो 3 6, ये बन जाएगा अपने पास, और यही अपनी सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी, आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 whose center lies on x axis and passes through the point 2, 3। रेडियस 5 दे रखी है अपने पास में, whose center lies on x axis। जब x axis के ऊपर अपने पास में, एक बात बताओ, x axis पे सेंटर है तो उसका x कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 होगा। और दूसरी बात दे रखी है कि ये 2,3 से भी जाता है। तो एक्चुअल में अगर मैं आपको डायग्राम से शो करूं कि डायग्राम से किस टाइप से बात करेंगे, तो जैसे अपने पास में ये सर्कल ले लिया, ठीक है, और ये अपने पास में x, 0 हो गया, और ये पॉइंट हो गया अपने पास में 2,3 से भी पास आउट होता है। तो x, 0 की अगर अपन डिस्टेंस लेते हैं किससे, 2,3 से, तो वो कितनी आनी चाहिए अपने पास में? तो आपने बोला वो 5 के बराबर होनी चाहिए। तो इसका करो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 एंड 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो वैल्यू बन जाएगी x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। वो वाला 4 स्क्वायर नहीं है, क्योंकि देखो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 का स्क्वायर रहेगा। तो कंफर्म पता चल गया कि x माइनस 2 की जो वैल्यू है वो 4 के बराबर होनी चाहिए। x अपने पास में प्लस माइनस 4 करेंगे वैसे तो, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी अपने को कंसिडर करनी पड़ेगी जब अपन करेंगे। तो ये प्लस माइनस 4 ले लो, तो x की वैल्यू अपने पास बन जाएगी, एक बार तो 6 बनेगी, और नेगेटिव ले लिया अपने पास है तो -2 बनेगी। ये 2 वैल्यू होगी। तो हम सर्कल की इक्वेशन क्या लिखेंगे, x माइनस 6 स्क्वायर, क्योंकि अपने को सेंटर पता चल गया और रेडियस पता चल गया, तो ये 25। एक तो ये इक्वेशन होगी अपने पास में। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। सेकेंड इक्वेशन अपने पास में ये बन गई। क्लियर जी? तो इस टाइप से अपन चीजों को सोल्व कर लेंगे। आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, ऑन फाइंडिंग द सेंटर एंड रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। यानी हमारे पास में सर्कल और रेडियस अपन किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं अगर अपने पास में सर्कल की गिवन इक्वेशन दे रखी है। कई बार क्या होता है, सेंटर या रेडियस पूछ लेता है कितनी होगी, गिवन इक्वेशन दे रखी होती है। अपन ने पहले क्या किया था, सेंटर की और सर्कल से, सेंटर ऑफ सर्कल जो अपन ने पास देखा था और रेडियस देखा था, उससे सर्कल की इक्वेशन लिखी थी। अब उल्टा करेंगे। उल्टा मतलब अब सेंटर और रेडियस बताएंगे इक्वेशन के थ्रू। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द सेंटर ऑफ रेडियस, तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं अपन कि सेंटर में देखो x के साथ कुछ घट नहीं रहा तो 0 घट रहा होगा, और ये -2 करना है अपने पास, प्लस मत कीजिए क्योंकि माइनस ऑफ -2 होगा। और जो रेडियस आएगी, ये तो हो गया अपने पास में सेंटर, और रेडियस की बात करें तो रेडियस आ जाएगा 3, क्योंकि बराबर में ये हो गया। दूसरे वाले की बात करते हैं। देखो दूसरे वाले की बात करें तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 12। अब देखो सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, तो आपको प्लस 4 करना पड़ रहा है तो माइनस का 4 भी करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस 4 माइनस 4 हो गया। और यहां पर अगर हम बात करें y प्लस 3 का स्क्वायर तो प्लस 9 माइनस 9 भी करना पड़ेगा अपने पास में। तो -9 और -4 अपने पास में
-13, तो ये माइनस का 25 बराबर में 0 होगा। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो वैल्यू आती है x-2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू में 5 का स्क्वायर, 25 तो ये होगा। तो यहाँ से अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर हो जाएगा 2, -3 और जो रेडियस हो जाएगी 5। तीसरा देखते हैं, देखो तीसरा में तो डायरेक्ट अपने पास शो हो रहा है -1, 1 और रेडियस की बात करें तो आ जाएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी सेम टू सेम करना है, तो नेक्स्ट बोलते हैं कि ये सर्कल है ही नहीं, ये सर्कल है ही नहीं क्योंकि x² माइनस y² कभी नहीं होगा। x² और y² का अपने पास में कोफिशिएंट सेम आएगा और वो भी 1 के बराबर, ठीक है। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि x² माइनस y² हो। अगर प्लस y² हो तो चल जाएगा। अगर देखो प्लस का होगा अपने पास में तो हम कैसे लिखेंगे, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर और 36 और 16, 36 या 9 और 16 अपन 9 और 4 अपन करने वाले, तो उसको अगर अपन ध्यान से देखें और उसको सोल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो x + 3 का स्क्वायर और ये आ जाएगा अपने पास में 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से डायरेक्ट पता चल गया कि जो सेंटर होगा अपने पास में वो -3,2 और जो रेडियस होगी वो 3 के बराबर हो जाएगी। तो अपन आराम से बता सकते हैं कि सर्कल की इक्वेशन अगर दे रखी है तो सेंटर और रेडियस क्या होगा जी। नेक्स्ट है अपने पास में तीसरा कॉन्सेप्ट ऑन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ सर्कल सेटिस्फाइंग सम गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन दे रखी हो तो अपन क्वेश्चन किस टाइप से करते हैं। दो चीजें कवर हो गई कि अगर हमारे पास सेंटर सर्कल का दे रखा है और रेडियस दे रखी है तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, और इक्वेशन दे रखी है तो सर्कल के सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड आउट करें। तीसरा है कि इक्वेशन निकालनी है लेकिन कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन दे रखी होंगी। अब वो किस टाइप से देगा वो देखो, वो होगी फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच टचेस द एक्स एक्सिस एंड हुज सेंटर इज 3,4। तो एक बात बताओ, आपको ये चीज पहले ही भाई बता दी गई है अपने पास में कि एक सर्कल है अपने पास में और वो एक्स एक्सिस को टच करता है। अगर ये एक्स एक्सिस को इस टाइप से मान लो सपोज टच करता है अपने पास में, तो इसकी जो रेडियस है वो इसके वाई कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगी अपने पास में। वाई कोऑर्डिनेट अपने पास में 3,4 का क्या है अपने पास में, तो आपने बोला 4, तो अपन बता सकते हैं आराम से इसकी कैसे, इसका आराम से अपन बता सकते हैं ना। किस टाइप से बताओगे, इस पे पॉइंट ले लो अपने पास में x, जो भी आप लेना चाहो वो ले लो, इसमें तो कोई इश्यू मुझे नहीं लगता कोई इश्यू वाली बात है। x, y या तो रैंडम कोई पॉइंट ले लो क्योंकि अपने को तो यहाँ से रेडियस चाहिए थी। x और y तो रैंडम पॉइंट होता है ना अपने पास में, तो पहले वाले में लिखोगे तो आएगा x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर और यहाँ से बस रेडियस पता चल गई x एक्सिस से, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो पहले का तो आंसर डायरेक्ट बन गया। दूसरा है द x एक्सिस एट द ओरिजिन एंड हुज रेडियस इज 5। x एक्सिस को टच तो करता है लेकिन ये करता है y एक्सिस पे, मतलब सॉरी यहाँ पे ओरिजिन बना के छोड़ दिया इसने 0,0। तो ये मिड में तो नहीं होगा अपने पास में, लेकिन जब भी हो अपने पास में ये 0,5 दे रखा है। ये क्या दे रखा है अपने पास में 0,5 होगा कि नहीं होगा बताओ। अगर ये इस टाइप से टच करता है तो और रेडियस इसकी 5 है तो 0,5 हो गया, और अगर ये 0,5 हो जाता है तो x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर और रेडियस अपने पास में 5 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, जो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा अपने पास में। तो इस टाइप से आई थिंक अपन चीजों को कर पाएंगे। ज्योमेट्रिक कंडीशन इस टाइप से देगा। तीसरा है बोथ द एक्सिस एंड हुज रेडियस इज 5। तो वो अपन ने a, की क्लास में क्वेश्चन किया था ना, तो कितना हो जाएगा x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर और इक्वल्स टू में अपने पास में कितना हो जाएगा, ये आपने बोला इक्वल्स टू में हो जाएगा 25 के बराबर। द लाइन्स x0 y0 यानी x और x इक्वल्स टू a, इसको भी ये कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, देखो इसको समझने के लिए एक चीज देखते हैं यहाँ पे। ध्यान से देखिएगा कि किस टाइप से चीजें करने वाला है। कि अगर ये अपने पास में किस किस को कर रहा है, x इक्वल टू 0 को टच कर रहा है, x इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस और y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस, इस टाइप से टच कर रहा है। और ये एक x इक्वल टू a को भी टच कर रहा है, तो x इक्वल टू a अपने पास में कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें
तो ये जो अपने पास में और ये अपने पास में कितना हो जाएगा, तो आपने बोला अपने पास में ये जो डिस्टेंस है अपने पास में, तो ए क्योंकि एक्स इक्वल टू ए को टच कर रहा है तो वैल्यू आ जाएगी a/2 a/2। तो सेम चीजें रहेगी अपने पास में x माइनस a/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस a/2 का स्क्वायर और इक्वल टू अपने पास में a/2 का स्क्वायर यानी a²/4। तो ये अपने पास चीजें हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों चीजें अपन ने देख लिया, किस टाइप से ज्योमेट्रिकल वो कंडीशन देगा, किस टाइप से सारी चीजें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन अपने पास में 1 2 3 क्वेश्चन ये जो भी है अपने पास में, ये क्वेश्चन अगली क्लास के अंदर करेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। क्लिक हियर टू सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे आने वाली अपने पास में मोटिवेशनल और जो वैकेंसी से रिलेटेड है और क्लास से रिलेटेड है वो वीडियोज आपको मिलती रहे। और कीप वॉचिंग योर फेवरेट क्लास, जो भी आपको फेवरेट क्लास देखनी है, जो कि अपन ने स्ट्रेट लाइन अभी खत्म किया है तो वो भी आप देख सकते हैं। टॉप 100 क्वेश्चंस भी बराबर में चल रहे हैं दोपहर, आपको पता है क्या 9:30 पे तो ये क्लास हो गई अपने पास में। इसके बाद में हमारे पास में 2:30 पे अपने पास में टॉप 50, ये तो कॉन्सेप्ट है, यहाँ में तो कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन चल रहे हैं, यहाँ पे टॉप 50 100 चल रहा है अपने पास में। और शाम को 5:30 पे RS अग्रवाल। तो ये इतनी क्लासेस मेरे द्वारा अकेले के द्वारा करी जा रही है, तो आप चीजों का मैं फायदा उठाइए उन चीजों का। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की क्लास में, उससे पहले डाइविजन टॉप 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, बाय।